हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत चैनल में। हम इस वीडियो में 29 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का सवाल था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये जो आईएलओ है, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। हम थोड़ा और जानते हैं आईएलओ के बारे में। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूर और श्रमिक के हितों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है और देशों को पालन करने के लिए भी बोलता है। ये जो एजेंसी है वो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल अभी हुआ गाय राइडर, जो कि यूके के हैं। 2012 से डायरेक्टर जनरल इस संस्था के। और 1969 में आईएलओ को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और इसमें भी 187 देश सदस्य हैं। हम चलते हैं कुछ आईएलओ द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्टों को देखते हैं। 4 रिपोर्ट देखेंगे। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, कि दुनिया में जो लोग हैं मजदूर, उनको कितना पैसा मिलता है, उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स जारी करता है। तीसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, जो देश है उनकी सामाजिक सुरक्षाओं की जो नीतियां हैं, जो कि स्कीम्स हैं, उनके बारे में इसमें कमेंट्री की जाती है। चौथी रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, जो दुनिया में जो वर्क का जो एनवायरमेंट है उसके बारे में, और जो नया जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरीके का वर्क चेंज होगा, उस सब के बारे में इसमें बातें की जाती है। हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, मैं भी डिजिटल ड्राइव विक्रेताओं के लिए ऋण योजना की सफलता द्वारा प्रेरित है। विक्रेताओं के लिए लॉन्च की गई योजना का क्या नाम है। प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉकडाउन के अंदर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि योजना बोलते हैं, उसको लॉन्च किया था और ये योजना सफल हो। उसी को जो वेंडर्स हैं उनको डिजिटल पेमेंट पे लाने के लिए मैं भी डिजिटल कैंपेन को शुरू किया गया है। और ये जो स्कीम है वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने लॉन्च किया। आप ध्यान रखिए, मंत्रालय भी। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है राइतु बंधु स्कीम। राइतु बंधु किस राज्य की प्रसिद्ध किसान कल्याण योजना है। तेलंगाना। वहां के जो मुख्यमंत्री है केसीआर राव, उन्होंने लॉन्च की थी। बहुत ही फेमस स्कीम है, वहां की किसानों की भलाई के लिए चलाई गई है राइतु बंधु, तेलंगाना राज्य में। हम चलते हैं आगे। तीसरा सवाल है सुनील कोठारी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़े हैं। सुनील कोठारी बहुत ही फेमस नृत्य डांसर है और इनको 1995 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है और उसके बाद में 2001 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप सुनील कोठारी जी को ध्यान रखिए, डांस से संबंधित है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है आर्टिकल 356 संविधान का, उसके ऊपर भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। ये राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधित है। अगर कोई राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से वहां सरकार चलाने में विफल हो जाती है तो उस केस में जो केंद्र सरकार है वो वहां पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है और ऐसा करने का अधिकार देता है उसका संविधान का आर्टिकल 356। पांचवा सवाल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको बोलते हैं ओपीसी, का मुख्यालय कहां स्थित है। ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो देश है उनका क्लबिंग है, उनकी ग्रुपिंग है, जो कि डिसाइड करता है कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, ये जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, उन सब के बारे में इनमें चर्चा होती है। इसका जो मुख्यालय है वो वीना, जो कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है, वीना ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय है ओपीसी का। और ये जो संस्था है वो 1960 में फाउंड की गई थी बगदाद, जो कि इराक है, इराक में। और ये जो संस्था है वो एक रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है थोड़ा 2019 का करंट अफेयर्स है। सवाल नंबर 6, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अभी ये वहां पे पहुंचने के बाद कुछ डाटा भेज रहा तो इसलिए चर्चा में आ गया। हम चलते हैं 7वें सवाल पर। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की संस्था, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये दुनिया इंटरनेशनल इको लेवल है और इस इको लेवल देने के लिए 33 आंकड़े यूज में लिए जाते हैं। भाई 33 जो आंकड़े उनके आधार पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसके 8 समुद्री जो तट है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक साथ मिल गया। हम इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे आगे। हम चलते हैं 8वें सवाल पे। 8वां सवाल है कौन से राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है। ये जो अभियान है एक जिला एक शिल्प, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है
और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो हस्तकला है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो जरी जरदोजी जो हस्तकला है उसको बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली नाम से भोपाल में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। वहां उसको टाइगर कैपिटल बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। 520 टाइगर है इसमें, और वहां पे कान्हा, पेंच, बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी हैं। चलते हैं 9वें सवाल पे। यशपाल राणा किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही फेमस शूटर है, निशानेबाज है। इनको पद्मश्री, अर्जुन और द्रोणाचार्य तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। ओलंपिक विनर है जसपाल राणा, शूटर है। आप इसको ध्यान रखिए। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 है, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो संस्था है उसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और परीक्षा में बार बार जो लोकल जो टेक्निकल जो बॉडीज है, जो साइंस की जो एजेंसीज है, उनका मुख्यालय और उनका हेड पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखिए इसका मुख्यालय भी। और हम आज के 10 सवाल हमने कवर कर लिए हैं। हम चलते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में कवर किया है एक न्यूज़पेपर आर्टिकल क्लिपिंग के थ्रू। जैसा कि अपन ने देखा कि अभी जो देश के 8 समुद्री तट हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, ऐसा बोला केंद्रीय मंत्री अभी प्रकाश जावड़ेकर जी, जो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी हैं। और इन्होंने बोला कि अगले 4 सालों में हम 100 समुद्री तटों को स्वच्छ बनाएंगे। इसमें जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है डेनमार्क की एजेंसी है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये जो प्रमाणन है 33 कड़े मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। आप इसको ध्यान रखिए। हमारी सरकार ने जो 2018 जून में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको बोलते हैं BEAMS। आप इसको ध्यान रखें, पूछा जा सकता है BEMS की फुल फॉर्म और एक कब लॉन्च किया गया था। बैकग्राउंड में जाके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। बीम्स है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, और इसमें कौन सी संस्था जारी करती है। हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। आगे है द हिंदू की क्लिपिंग है, एक इमेज है। इसमें 2 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये जो महानदी रिवर है वो उड़ीसा की सबसे बड़ी रिवर है, इसके किनारे कटक शहर बसा है। और ये जो पिक्चर है वो सतकोशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां की फोटो है, तो आप इसको ध्यान रखें। हम चलते हैं महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में स्वर्गीय जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित किया। ये जो स्टेडियम है उसको पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बोलते थे दिल्ली में, आज इसका नाम हो गया अरुण जेटली। अगली खबर पे चलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, विदेश मामलों के मंत्री अभी हैं एस जयशंकर, वो कतर विजिट पे गए हैं 2 दिन की। और वहां पे जो ट्रेड, एनर्जी और कोऑपरेशन वेलफेयर ऑफ इंडियंस इन द कंट्री, जो वहां भारत के लोग रहते हैं उनका जो भलाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 दिन विजिट पे गए। हमने यहाँ जो कतर का जो डिप्टी PM है वो हमने डिस्कस कर लिया था, कल बता दिया था, आप इसको ध्यान रखें। हम चलते हैं आगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट रैंडम जीके फैक्ट्स को कवर किया है, जो कि आजकल पेपर में करंट अफेयर्स में रैंडम चीजें ज्यादा पूछी जा रही है। एक ट्रेंड है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। पहला BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना और पाकिस्तान के बीच ये जो इनिशिएटिव है। अगला फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत जो फॉरेन जो एक्सचेंज होता है वो रेगुलेट होता है, RBI रेगुलेट करता है इसको। अगला ब्रेग्जिट, अभी जो यूके और जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं उनके बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, उसके तहत ही ब्रेग्जिट न्यूज में आ चुका है। तो जो ब्रेग्जिट है वो हम ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का जो फैसला किया था, जो रेफरेंडम किया था, वो 2016 में किया था। तो बैकग्राउंड की न्यूज है, पूछा जा सकता है कि ब्रेग्जिट कौन से साल में हुआ था। ये हुआ था 2016 में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 174 अभी न्यूज में है संविधान का, जो कि केरला के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ और वहां की जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट चला, इसलिए न्यूज में है। जो आर्टिकल 174 संविधान का, वो जो गवर्नर होता है राज्य का, उसको एक स्पेशल पावर देता है कि वो हर 6 महीने में अगर चाहे तो इस असेंबली का एक जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका स्पेशल सेशन बुला सकता है, और वो डिजोल्व भी कर सकता है हाउसेज को। तो आप आर्टिकल 174 का ध्यान रखें। यह है गवर्नर को स्पेशल पावर देता है जो वहां के स्टेट लेजिस्लेचर है उसको बुलाने के लिए और डिजोल्व करने के लिए। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता। हम आज के सवाल पे चलते हैं। आज का सवाल है, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? साथ में आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में दें। और कल से रेलवे एनटीपीसी का परीक्षा शुरू हो चुकी है, उसमें काफी सारे सवाल हमारे जो करंट अफेयर्स की सीरीज है उनसे मिल रहे हैं। कल भी एक पूछा गया था कि जो करेंसी का सवाल पूछा, जो जापान की मुद्रा पूछी थी, हमने एशिया की करेंसी कवर कर लिया।
अफ्रीका की कवर कर लिया, और हमारी डेली करंट अफेयर्स में यूरोप और अमेरिका की कवर कर लिया। तो आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को देखें, क्योंकि हम उसमें स्टैटिक चीजें बहुत सारी डालते हैं, और बहुत सारे सवाल हमारे एनटीपीसी परीक्षा में जो आगे शिफ्ट होगी उनमें भी आएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर भी कर दें।